बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस व्लॉग में आपको क्विकली सबसे पहले अपडेट करते हैं इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। साइफ़र ट्रायल, जेल ट्रायल जो इमरान खान साहब का हो रहा है उसकी समाअत आज हुई है और उस समाअत में आज सरकारी गवाहान को जो तलब किया गया था उनकी गवाहियाँ भी हुई हैं और उस पर जरा भी हुई है। बैरिस्टर सलमान सफदर का एक स्टेटमेंट आया जो इमरान खान के वकील हैं कि सरकारी गवाहान के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था और बहुत से सवालों के जवाब में कहा गया कि ये क्योंकि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो इसका जवाब या है नहीं या दे नहीं सकते। आई डोंट नो एग्जैक्टली है नहीं कहा या दे नहीं सकते, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन ये स्टेटमेंट कैटेगोरिक बैरिस्टर सलमान सफदर का है कि सरकारी गवाहान के पास जवाब नहीं था बहुत सारे सवालों का। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो जो सारा मामला है इमरान खान के जेल ट्रायल का, उसमें क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील की हेयरिंग भी थी जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने बहस की है इंट्रा कोर्ट अपील में। और इंट्रा कोर्ट अपील आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था कि इमरान खान का ट्रायल जेल में ही हो सकता है या होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ जो अपील हुई थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही जब लार्जर बेंच उसको सुनता है तो वो इंट्रा कोर्ट अपील होती है, तो उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो आज इंट्रा कोर्ट अपील में सलमान अकरम राजा साहब ने बहस की है और किस तरह से जेल ट्रायल जो है वो आइन और कानून से मुतसादिम है, इमरान खान के हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी में है। इसके ऊपर उन्होंने अदालत को कानूनी तौर पर दलाइल दिए हैं, लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील का फ़ैसला अभी तो नहीं आया और वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने में। लेकिन जो ट्रायल साइफर का जिसके हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग है कि ये ट्रायल इस तरह हो सकता है या नहीं हो सकता, वो बड़ी स्पीड से चल रहा है वो वाला ट्रायल, और उसमें अगली जो तारीख डाल दी गई है वो 10 नवंबर है। अब 10 नवंबर जो है वो 3 दिन बाद है और आज अगर कुछ गवाहान के बयानात भी हो चुके हैं और उस पर जरा भी हो चुकी है तो सर्टनली आई एम श्योर कि बाकी का जो एविडेंस है वो कॉल किया गया होगा 10 नवंबर को और उसके ऊपर भी फिर बयान होगा, जरा होगी। तो यानी कि जिस तरह तोशा खाना के ट्रायल की स्पीड थी और वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से अपने कंक्लूजन को जा रहा था, जो कंक्लूजन मंतकी नहीं है, तोशा खाना में भी और इसमें भी मेरी कानूनी तौर पर राय यही है। तो ये ट्रायल भी ठीक उसी तरह से चल रहा है, बहुत स्पीड के साथ चल रहा है और इमरान खान के हवाले से जो एक मुझे लगता है कि केसेस का सिलसिला है ये भी मुझे उसी की एक कड़ी महसूस होता है और इसका इस तरह से इतनी शद्दोमद के साथ, इतनी रफ्तार के साथ कंक्लूजन की तरफ जाना, बावजूद इसके कि इस ट्रायल की जो लीगैलिटी है, इसकी अपनी जो कानूनी हैसियत है, उसके ऊपर अभी बहुत से सवाल खड़े हैं, मौजूद हैं और उसका फ़ैसला अभी अदालतों में फाइनलाइज नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक अभी उसके अंदर रहता है। तो उससे पहले इस ट्रायल का इतनी तेज़ रफ्तारी से चलना और अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ना सर्टनली बहुत तशवीशनाक बात है। बहरहाल ये तो इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से अपडेट है। दूसरा एक ख़बर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि नवाज शरीफ और MQM के वफ़द के माबैन मुलाकात हुई है और इत्तेहाद का फ़ैसला हुआ है। अब ये इत्तेहाद जो है MQM का, इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? मिसाल के तौर पे कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी ऐसी हुकूमत है जिसके साथ MQM इत्तेहाद करके हुकूमत में नहीं बैठी है? इक़्तिदार की शराकत दारी MQM को हमेशा से ही पॉलिटिकल मोटिव उनका यही रहा है। पिछली हुकूमत थी PDM की, उसमें भी थे, PTI की हुकूमत में भी थे, मियां नवाज शरीफ के साथ भी रह चुके हैं इक़्तिदार में, पीपल्स पार्टी के साथ भी रह चुके हैं इक़्तिदार में, जनरल मुशर्रफ के साथ भी रह चुके हैं इक़्तिदार में। और इसी तरह अगर आप 90 की दिहाई में जाएं और उसके बाद फिर 80 की दिहाई में जाएं तो MQM की जो पॉलिटिक्स है वो आपको पता है कि क्या है। तो MQM जो है वो अब मियां नवाज शरीफ के साथ अगर इत्तेहाद कर रही है और इत्तेहाद में आकर वो 3 बातें जो करते हैं ना, मिसाल के तौर पे एक वो कहते हैं कि सिंध की बड़ी अबतर सूरत हाल है, दूसरा हल्का बंदियाँ बड़ी अहम है, तीसरा वो कहते हैं मरदमशुमारी के बड़े मसाइल हैं कराची के अंदर और वो हल होने चाहिए और मियां नवाज शरीफ ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी। यही 2-3 चीज़ें इन्होंने हर बार कहनी होती हैं इत्तेहाद करने से पहले, और फिर जो विनिंग हॉर्स होता है जिसके ऊपर MQM बेट लगाती है कि जी इस विनिंग हॉर्स को आशीर्वाद हासिल है और ये किंग्स पार्टी हो सकती है या ये पार्टी इक़्तिदार में आ रही है, और नज़र आता है पूरे पाकिस्तान को ही पता लग जाता है तो MQM को भी पता लग जाता है, उसके साथ वो इत्तेहाद कर लेते हैं। और ये 2-3 बुनियादें, हल्का बंदियों में हमारी मौक़िफ़ की तायीद कर दी है, सिंध की सूरत हाल के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी और मरदमशुमारी के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की तायीद, लिहाजा हम इसके साथ हैं। और उसके बाद फिर जो
स्क्रिप्ट है एम क्यू एम का, वो यही है कि साल 2 साल 1.5 साल जब तक कि वो हुकूमत बहुत अनपॉपुलर नहीं होती है अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से चुप करके इक़्तिदार के मसले हो, और जब वो अनपॉपुलर हो जाए तो फिर हर आए दिन मीडिया के अंदर ये स्टेटमेंट्स इशू करो कि जी हम तो हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं, ओ जी बड़ा जुल्म हो रहा है, ओ जी महंगाई से अवाम बड़े पिस रहे हैं, और हम कहते हैं कि इसको ठीक करें, नहीं तो हम हुकूमत, जबकि हुकूमत में तो खुद भी बैठे होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं उस टाइम पे, और फिर छोड़ते भी नहीं हैं, और कई दफ़ा कहते हैं लेकिन हुकूमत छोड़ते नहीं है। तो ये MQM की पॉलिटिक्स है और उस पॉलिटिक्स को लेकर वो आगे चल रहे हैं। लेकिन ये वही वाला विशेष सर्कल है जो पाकिस्तान के अवाम बहुत दफ़ा देख चुके हैं और अब लोग लिटरली इससे उकता भी गए। मतलब कि अब मियां नवाज शरीफ या MQM के इत्तेहाद से एक आम पाकिस्तानी बेचारे को क्या सियासी तौर पर उम्मीद नज़र आनी है? आप मुझे बताएं कि मेरे हालात में कोई तब्दीली आ जाएगा, क्या नज़र आ जाएगी? जो एक आम पाकिस्तानी के हालात हैं, MQM अगर मियां नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद कर लेगी तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या उससे अशाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी आ जाएगी? क्या एक आम आदमी के बच्चे को तालीम मेयारी और मुफ्त मिलेगी जो कि आइन के अंदर दर्ज है? क्या उसके माँ बाप का इलाज बेहतर हो सकेगा? क्या हेल्थ कार्ड, जिसको बहुत हद तक लिमिट कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के बाद, उसमें कोई बेहतरी आएगी? क्या होगा, क्या कैसे होगा? मतलब कि मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि जिन लोगों को पाकिस्तान की उम्मीद बनाकर बार बार पेश किया जाता है कि लोग इनसे उम्मीद लगाएं, उनसे अब लोगों को उम्मीद नहीं है, और जिससे उम्मीद है वो कबूल नहीं है तो वो जेल में है, और वो जेल में केसेस भुगत रहा है। और जेल से उसने बोला है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। जेल से इमरान खान साहब का पैगाम आया कि सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरमीम के हवाले से केस हैं उसमें मैं पेश होकर अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूं, और क्योंकि वो उसके अंदर पिटिशनर भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि ये केस अब पेंडिंग है और अब एक बेंच इसको सुनने जा रहा है, और उसको मशरूत किया था उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फ़ैसले के साथ। तो PTI का तो ये मौक़िफ़ है पॉलिटिकली भी और कानूनी तौर पे भी कि नैब के कानून में जो तरमीम की गई हैं PDM के दौरे हुकूमत में, वो अपने केसेस ख़त्म करने के लिए की गई हैं, लिहाजा ये गैर कानूनी है। और उमर अता बंदयाल साहब जाते जाते ये फ़ैसला दे भी गए थे, लेकिन अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए, उन्होंने बेंच बनाया, वो बेंच जो है उसकी समाअत कर रहा है, और उस समाअत को उन्होंने मशरूत किया है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फ़ैसला है उसके साथ। तो इमरान खान का अपने वकील के ज़रिए जेल से पैगाम ये है कि इस बेंच के सामने जो अब नैब तरमीम केस की समाअत सुन रहा है, मैं ज़ाती तौर पर पेश होना चाहता हूँ और अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवाले से उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शंस में भरपूर तरीके से हिस्सा ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, और उस इजलास में के बाद जो एलामिया सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में भरपूर तरीके से लेगी हिस्सा, और इमरान खान बाहर आकर क़यादत करेंगे, और अगर बाहर ना आ सके, जेल में ही कैद रहे, तो फिर जेल से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेगी। तो अब ये जो सूरत हाल है सारी की सारी, इस सूरत हाल में अब जो चीज़ पाकिस्तान के अवाम को नज़र आ रही है वो ये है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, उसकी फाउंडेशन बुनियाद उसकी बना दी गई है। मियां नवाज शरीफ साहब का एक तरह से चुनाव हो ही चुका है, क्योंकि किंग्स पार्टी के तौर पे अब उनको देखा जा रहा है। IPP की बहुत सारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जो उम्मीदें थीं वो दम तोड़ गई हैं, उनको ज़ाहिर बात है अभी दम क्या तोड़ना है, उन्होंने वो उम्मीदें कम कर ली हैं उन्होंने, और वो जो शराकत दारी की तवक्कुआत थी कि इस लेवल पे हमें इक़्तिदार में हिस्सा मिल जाएगा, या हो सकता है पंजाब मिल जाए, हो सकता है वज़ीर आज़म भी हमारा बन जाए, अब वो नहीं है, लेकिन वजारतें तो मिलेंगी, एक ब्लॉक तो बनेगा, और हो सकता है कि वो हुकूमत के साथ शराकत। और अगर इन द लॉन्गर रन IPP को एक मुतबादिल के तौर पर पेश करना मकसूद हुआ तो फिर उनको अपोजिशन में बिठा दिया जाएगा, और वो अपोजिशन करेंगे और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत पे तनकीद करेंगे, और जब मियां नवाज शरीफ अनपॉपुलर होंगे तो फिर हो सकता है IPP को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए। तो ये एक सूरत हाल है जो पाकिस्तान के अवाम के सामने है, और इसके मुताबिक चीज़ें फ़िलहाल आगे बढ़ी। और इस सारी सूरत हाल में एक ख़बर और
بھی ہے وہ خبر ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے شاہد خاقان عباسی کی، جنہوں نے میاں نواز شریف سے ملنے کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میرا ذاتی تعلق ہے، وہ بلائیں گے مل تو میں لوں گا، لیکن الیکشن لڑنے کا قائل نہیں ہوں۔ بہرحال اس وی لاگ میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔